हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ एक स्ट्रक्चर लाए हैं। जो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा अलग होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको आज हम सीखेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, किसी से भी कहो। ये जो सेंटेंस जैसे हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जैसे कि कहीं भी जाओ बस घर मत जाओ, कुछ भी करो बस अपना समय बर्बाद मत करो, कुछ भी करो बस हार मत मानो, कुछ भी कहो बस आलसी मत कहो, किसी से भी कहो बस राजा को मत कहो। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे हिंदी में है, थोड़ा इंग्लिश में उसमें चेंज होता है, और हिंदी के हिसाब से अगर हम उसको बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो आज हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर, उसको समझेंगे, और उसका जो फॉर्मेशन होता है जो स्ट्रक्चर का, वो चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद ये जो हिंदी में जो सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश। ठीक है। तो पहले हमको देखना है, ये जो हिंदी में जो लिखा है उसको देखना ध्यान से, कि कहीं भी जाओ बस घर मत जाओ, मतलब दो ठो वाक्य जुड़ा हुआ है ना। तो इंग्लिश में वैसे ही करेंगे। तो पहले देखना होगा कि पहला वाला जो वाक्य खंड है उसमें वर्ब कौन है ना, मतलब क्रिया कौन है। जैसे कि जाओ, यहाँ भी जाओ है, ये करो, यहाँ कहो, ये सब वर्ब होते हैं। ठीक है, ये चीज को देखना होगा। उसके बाद क्या है ना, कहीं भी या कुछ भी या किसी से भी, ये जो चीज इसको देखना होगा, है ना। उसके बाद क्या करना होगा, सेकंड वाला जो वाक्य खंड है, सेंटेंस का जो पार्ट है, उसमें हमको देखना है कि उसमें नाउन कौन है। जैसे कि घर, है ना। घर मतलब क्या होता है? होम, हाउस, यही होता है ना। तो ये नाउन हो गया। या एडजेक्टिव देखना होगा, या तो वर्ब को देखना होगा। ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे, है ना। तो अभी देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है ना, पहले आपको लिखना होगा वर्ब प्लस एनी। एनी हम इसीलिए लिखे, यहाँ आप लिख सकते हो जैसे कि एनीथिंग। एनीथिंग कब लिखोगे? मतलब कुछ भी, कोई काम, मतलब किसी वस्तु के लिए लिख सकते हो, है ना। तो वहाँ एनीथिंग हम लिखेंगे। ठीक है। और जैसे कि हम लिखेंगे कहीं भी, जगह के लिए, तो वहाँ हम लिखेंगे प्लेस के लिए एनीवेयर, है ना। कुछ काम के लिए या वस्तु के लिए एनीथिंग हो गया, और कोई जगह के लिए हो गया एनीवेयर, है ना। और किसी इंसान के लिए अगर हम बोलेंगे तो वहाँ हम एनीवन लिखेंगे। ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ एनी लिखें। उसके बाद एल्स, ELSE, एल्स रहेगा। उसके बाद आएगा बट, है ना। बट का मतलब यहाँ किंतु या परंतु नहीं, मतलब बट का यहाँ हम यूज करते हैं किसी चीज, जैसे कि एक्सेप्ट, है ना, इसके बावजूद, मतलब सॉरी, उसके बगैर और भी कुछ, जैसे कि हम ये करो लेकिन वो मत करो, मतलब जो दूसरा चीज है उसको, उसका छोड़ के बाद बाकी जो आप कर सकते हो वो करो, है ना, छोड़ के जिसको हम कह सकते हो। तो बट एक्सेप्ट के हिसाब से वो यूज हुआ। देन हम नाउन, वर्ब या तो एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पहले इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, है ना। देखो ध्यान से, जैसे हम लिखे कहीं भी जाओ, तो पहले इतना हम देखते हैं किस क्या लिखेंगे। बोले थे हम पहले वर्ब लिखेंगे, जाओ मतलब गो, गो कहीं भी, एनीवेयर। तो यहाँ लिखेंगे प्लेस के लिए, कहीं मतलब कोई जगह होता है, प्लेस होता है, तो गो एनीवेयर। एनीवेयर एल्स, उसके बाद क्या होता है? एल्स। वो एनीवेयर एल्स। फिर होता है बट घर मत जाओ, तो घर यहाँ नाउन है, उसी को हम लिखेंगे बट हो। इसका मतलब है कहीं भी जाओ लेकिन घर मत जाओ। बट होम मतलब एक्सेप्ट घर, घर को छोड़ के आप कहीं भी जा सकते हो, है ना। तो हम लिखेंगे गो एनीवेयर एल्स बट होम। ठीक है। और यहाँ इसको घर मत जाओ, इसको नेगेटिव में, तो हम यहाँ इंग्लिश में भी वही बट नॉट होम लिख दे, नॉट अगर यूज करें तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो नॉट के लिए हम पहले बट ही लगा दिए। ठीक है। उसके बाद कहीं भी जाओ बस बाजार मत जाओ, ये भी वही, गो एनीवेयर बट द मार्केट, बाजार।
ये नाउन हो गया। बट द मार्केट, ठीक है। आगे देखो, कुछ भी करो बस अपना समय बर्बाद मत करो। कुछ भी करो, कुछ भी मतलब एनीथिंग, करो मतलब डू, डू एनीथिंग एल्स, गो एनीवेयर, यहाँ एल्स छूट गया है, डू एनीथिंग एल्स, डू एनीथिंग एल्स बट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो वेस्ट योर टाइम, ठीक है। डू एनीथिंग एल्स बट वेस्ट योर टाइम। फिर हो गया, कुछ भी करो बस हार मत बनो। कुछ भी करो, यहाँ भी वही, डू एनीथिंग एल्स, डू एनीथिंग एल्स, कुछ भी करो बस हार मत मानो, है ना। बट हार मानना क्या कहते हैं, गिव अप, बट गिव अप, डू एनीथिंग एल्स बट गिव अप, मतलब कुछ भी कर सकते हो एक्सेप्ट गिव अप करना, है ना। हार मानने से मानने के बजाय और कुछ भी कर सकते हो। फिर कुछ भी कहो, कुछ भी, यहाँ भी वही, कहो यहाँ क्या है, वर्ब से है, से एनीथिंग, से एनीथिंग एल्स बट, आलसी मत कहो, बट लेजी, है ना। से एनीथिंग एल्स बट लेजी। सेकेंड है, किसी से भी कहो बस राजा को मत कहो। किसी से भी, से किसी से भी हम क्या बोले, इंसान के लिए हम बोले थे एनीवन, तो से एनीवन, से एनीवन एल्स बट राजा, ठीक है। राजा क्या है, नाउन है, तो हम नाउन को लिखें, से एनीवन एल्स बट राजा, मतलब किसी से भी कहो लेकिन राजा को मत कहो, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर, एल्स को यूज करके हम ये सेंटेंस लिखे, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम रेगुलर लाइफ में ऐसे वाला सेंटेंस हम रोज कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे वो चीज़ आज हम सीखें। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और भी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।